हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आधारी राशियों के मात्रक के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूरक राशियों के मात्रक, ठीक है। और इसमें एक है एसआई उपसर्ग, यानी उपसर्ग के बारे में भी जानेंगे। और जो है ये क्लास इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब सवाल के ऊपर, ठीक है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे है संपूरक राशियां और उनके एसआई मात्रक। तो संपूरक राशियां जो है दो हैं, एक है समतल कोण, दूसरा है घन कोण। तो यहाँ देखिए लगा हुआ कोण यानी एंगल। तो ये जो है भौतिक राशि नहीं है। ये कौन सी राशियां है? तो ये ज्यामितीय राशि है, ठीक है। पर इसको संपूरक राशि के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, इसका संकेत होता है RAD, ये याद रखिएगा। और तीनों लेटर जो है ये क्या है? स्मॉल लेटर है, यानी छोटी ABCD का RAD, रेडियन, ये होता है समतल कोण का एसआई मात्रक। इसके बाद है दूसरा घन कोण। दूसरा क्या है? घन कोण। इसका एसआई मात्रक होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, इसका संकेत होता है SR। तो यहाँ S और R दोनों जो है स्मॉल लेटर है, यानी छोटकी ABCD का, ठीक है। यहाँ SR हो गया इसका संकेत, किसका? एस्टेरेडियन का, समझ गए। ये दो संपूरक राशि थे, इसको हम लोग जाने, इसके एसआई मात्रक को भी जाने। अब है एसआई उपसर्ग। तो ये एसआई उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो होता है यह शब्द के शुरू में लगता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, अगर कहीं मीटर लिखा हुआ है, कहीं पर क्या है? मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर के आगे लगेगा ये शब्द। जैसे मिली है तो ये आगे में लगेगा ऐसे मिली, इसको पढ़ेंगे मिलीमीटर, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं पिको, तो ये पिको आगे में लग जाएगा, इसके बाद मीटर, यानी मीटर के आगे, तो पिकोमीटर बोलेंगे। तो उपसर्ग जो भी है ये सब आगे में लगता है, शब्द के आगे में। अगर हम लगाएंगे ग्राम में तो आगे में ये सब लगेगा। जैसे एटोग्राम बोलेंगे, फेम्टोग्राम बोलेंगे, नैनोग्राम बोलेंगे, मेगाग्राम बोलेंगे, तो यानी ये शुरू में लगता है, शब्द के शुरू में। समझ गए उपसर्ग का मतलब। तो आइए अब इसका मान क्या होता है और क्या संकेत होता है, आइए इसको अब हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए एक बगल मान लिखे हैं और एक बगल संकेत लिख दिए हैं। जैसे मिली, मिली का मान होता है 10 का पावर -3। अगर कहीं पर लिखा रहेगा 10 का पावर -3 तो उसको हम लोग मिली बोल सकते हैं। मिली के लिए संकेत M होता है, इसीलिए अगर ऐसे देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 10 का पावर -3 तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे मिली, इसको क्या बोलेंगे? मिली। तो मिली का संकेत M। अगर हम मीटर लगाते हैं तो बोलेंगे एक साथ मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का संकेत हो जाएगा MM, ये हो गया। अगर कहीं MM लिखा है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिलीमीटर पढ़ते हैं, यानी 10 का पावर -3 मीटर, उसी को बोलते हैं मिलीमीटर। तो या तो आप इस तरह से लिखिए कि 10 का पावर -3 मीटर, ठीक है, या तो ऐसे लिखिए, या तो इसी को लिखने का तरीका ऐसे MM, यानी मिलीमीटर। तो M मिली का मतलब सीधा हो जाता है 10 का पावर -3 M, यानी 10 का पावर -3 मीटर। समझ गए। तो अब है माइक्रो। तो माइक्रो का मान कितना होता है? इसका मान होता है 10 का पावर -6। ये हो गया इसका मान, और इसका संकेत होता है म्यू। तो माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये म्यू हो गया इसका संकेत माइक्रो का। इसके बाद है नैनो। तो नैनो का मान होता है 10 का पावर -9, ठीक है, 10 का पावर -9, इसको हम लोग नैनो पढ़ते हैं। नैनो के लिए संकेत होता है N। तो यहाँ N क्या है? ये भी छोटी ABCD का है, यानी स्मॉल n है, ठीक है। इसके बाद है पिको। पिको का मान होता है 10 का पावर -12। अगर कहीं 10 का पावर -12 है तो उसके जगह हम लोग पिको यूज कर सकते हैं, यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब हुआ 10 का पावर -12 मीटर। समझ गए बात को।
तो ये पिको का मान होता है 10 का पावर -12, इसका संकेत होता है पी। तो ये पी जो है यह छोटी एबीसीडी का यानी स्मॉल लेटर है, ये छोटकी पी है। समझ गए बात को। इसके बाद अगला है फेमटो। फेमटो का मान होता है 10 का पावर -15, तो फेमटो का संकेत होता है एफ। यहां भी स्मॉल है, स्मॉल एफ, यानी इधर साइड में जितना है ये सारा स्मॉल एबीसीडी यानी छोटी एबीसीडी का लेटर है, और इसमें जो है सिर्फ किलो को छोड़कर बाकी सारा कैपिटल है। किलो में चूंकि स्मॉल लेटर यूज होता है, तो किलो का ये जो के है ये स्मॉल लेटर यानी छोटी एबीसीडी का है, बाकी सारा बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये हो गया फेमटो के बाद है क्या एटो। अगर 10 का पावर -18 है तो इसको हम लोग बोलते हैं एटो, यानी एटोमीटर अगर कहीं लिखा है तो एटोमीटर को समझना है 10 का पावर -18 मीटर। ये आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां आएगा एटोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो बोलेंगे वहां 10 का पावर -18 मीटर। ठीक है, तो ये याद रहेगा मान, तभी आप लोग वहां पर जो है बता पाएंगे, इसीलिए इसको जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, अगर 10 का पावर 3 रहेगा तो ये था माइनस वाला कि अगर 10 का पावर -3 है तो मिली बोले, अगर 10 का पावर +3 है तो इसको किलो बोलेंगे, यानी 10 का पावर 3 इसको बोलते हैं किलो। तो 1 किलो बराबर होता है 10 का पावर 3 ग्राम। ठीक है, जैसे ग्राम में लगा के चलते हैं तो देखिए वहां क्या है 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 किलो ग्राम। तो 10 का पावर 3 अगर है कहीं पे लिखा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं किलो। किलो के लिए संकेत होता है के, और फिर ग्राम का जी, तो केजी। तो केजी बराबर कितना हो गया, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी उसी को बोलते हैं 10 का पावर 3 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम यानी 10 का पावर 3 ग्राम। अगर कहीं लिखा रहेगा जीगाग्राम, अगर जीगा लिखा हुआ जीगाग्राम तो इसका मतलब है 10 का पावर 9 ग्राम। अगर जीगाग्राम लिखा है तो जीगा के जगह पर आ जाएगा 10 का पावर 9, उसके बाद लग जाएगा उसमें ग्राम, ये हो जाएगा 10 का पावर 9 ग्राम। ठीक है, या कहीं अगर लिखा है ऐसा कि 10 का पावर 9 ग्राम, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं जीगाग्राम। जीगाग्राम, समझ गए बात को, इसको बोलेंगे जीगाग्राम। तो पहले इसको याद कर लेना है, इसके बाद फिर इसका उपयोग कैसे होगा वो सवाल द्वारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया किलो। किलो के बाद है मेगा, यानी 10 का पावर 6 अगर रहता है तो इसको हम लोग मेगा बोलते हैं। मेगा का संकेत है कैपिटल एम। इसके बाद है 10 का पावर 9, अगर 10 का पावर 9 है तो इसको बोलेंगे जीगा। जीगा का संकेत होता है कैपिटल जी। इसके बाद है 10 का पावर 12, ये होता है टेरा का मान, यानी 1 टेरा बराबर होता है 10 का पावर 12। ठीक है, तो 10 का पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा। टेरा के लिए संकेत होता है कैपिटल टी। समझ गए। टेरा के बाद है पेटा। पेटा का मान होता है 10 का पावर 15, तो अगर 10 का पावर 15 है तो इसके जगह हम लोग पेटा यूज कर सकते हैं। पेटा का संकेत होता है कैपिटल पी। इसके बाद है एक्सा। एक्सा का मान होता है 10 का पावर 18, अगर कहीं 10 का पावर 18 लिखा है तो उसको हम लोग एक्सा लिख सकते हैं। तो एक्सा के लिए संकेत होता है कैपिटल ई। तो ये था उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के शुरू में लगता है। तो ये सभी 12 उपसर्ग हैं। 12 उपसर्ग को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां देखिएगा कैसे इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। तो ये जो क्लास है आज का, ये आखिरी कॉन्सेप्ट क्लास था। इस तरह से आपका पहला चैप्टर यानी विज्ञान और मापन फिजिक्स से समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो अब आगे की क्लास में कराएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।